अयोध्या का वो भव्य राम मंदिर जहां कदम रखते ही हर व्यक्ति का सिर श्रद्धा से झुक जाता है, जहां देश और दुनिया के कोने कोने से आने वाले राम भक्त अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक हिस्सा सोना, चांदी और नकद रामलला के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उसी रामलला के दरबार में, उसी पवित्र परिसर के भीतर भक्तों की आस्था की कमाई पर हर दिन डाका डाला जा रहा था। जी हाँ, हर दिन 1 या 2 हजार नहीं, बल्कि रोजाना 6 से 8 लाख रुपए कैश राम मंदिर के चढ़ावे से गायब किया जा रहा था। और जब इस महाचोरी की परतें खुली तो हड़कंप सिर्फ अयोध्या में नहीं, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के सियासी गलियारों तक मच गया। और राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे ताकतवर नाम यानी जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयश्रिका और स्वागत है आप सभी का भारत 24 डिजिटल पर। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का ये मामला इस वक्त देश की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील खबर बन चुकी है। 6 जुलाई 2026 को अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर के करीब 3 घंटे तक ट्रस्ट की एक बेहद गुप्त और हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक की संवेदनशीलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बैठक में जाने वाले हर सदस्य का मोबाइल फोन गेट पर ही जमा करा लिया गया था। और इस मीटिंग से जो खबर बाहर आई उसने साफ कर दिया कि सरकार और ट्रस्ट इस मामले में अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और वरिष्ठ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रामलला के दरबार में ये पाप चल कब से रहा था? ये चोरी पकड़ी कैसे गई? चंपत राय का नाम इसमें कैसे घसीटा गया? और कौन है वो टिन्नू यादव नाम का शख्स जिसके घर पर रेड पड़ते ही करोड़ों सनातनी सन्न रह गए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक एक सच। सबसे पहले समझिए कि आखिर राम मंदिर में ये चोरी कैसे हो रही थी और इसे कौन कर रहा था। राम मंदिर में जो कैश चढ़ावा आता है उसकी गिनती के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के कर्मचारियों और मंदिर ट्रस्ट के कुछ सेवादारों की एक संयुक्त टीम बैठती थी। CCTV कैमरा की निगरानी में इन नोटों की काउंटिंग की जाती थी। लेकिन SIT की शुरुआती जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। बैंक के कुछ कर्मचारी और ट्रस्ट के अंदर बैठे कुछ सेवादार आपस में मिले हुए थे। नोटों की गड्डियां गिनते वक्त बेहद शातिर तरीके से रोजाना 6 लाख से 8 लाख रुपए कैश अलग निकालकर गायब कर दिया जाता था। यानी जो सिस्टम पारदर्शिता के लिए बनाया गया था उस सिस्टम में सेंध लगा दी गई। यूपी सरकार द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, यानी चंपत राय का इस्तीफा और उनके ड्राइवर का कनेक्शन। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में एक नाम सामने आया, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये राम मंदिर परिसर में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का निजी ड्राइवर रहा है। कभी ऑटो चलाने वाला ये शख्स चंपत राय का इतना करीबी कैसे बना? कभी सिर्फ ऑटो चलाने वाला ये व्यक्ति चंपत राय का इतना करीबी कैसे बना? और इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? पुलिस इसकी जांच कर रही है। जब पुलिस ने इन 8 आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की तो इनके पास से करीब 80 लाख रुपए का भारी भरकम कैश और कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई। जैसे ही चंपत राय के ड्राइवर का नाम इस महाचोरी में आया, चंपत राय सीधे विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गए। और निशाने पर आने के बाद ही चंपत राय ने 26 जून को अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी स्क्रिप्ट 8 दिन पहले ही हरिद्वार में लिखी जा चुकी थी? विश्व हिंदू परिषद की 18 और 19 जून को हरिद्वार में बैठक थी। इसमें अयोध्या से चंपत राय और गोपाल राव शामिल हुए थे। सूत्र बताते हैं कि RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने दोनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ली। चढ़ावे के हिसाब किताब में हेराफेरी को लेकर दोनों को फटकार भी लगाई गई थी। बैठक के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा। संघ के बड़े पदाधिकारियों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। 19 जून को जब CM योगी अयोध्या दौरे पर गए थे, उस वक्त चंपत राय को CM के कार्यक्रमों से दूर रखा गया था। लगातार किरकिरी और बढ़ते दबाव को देखकर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने 26 जून को अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दिया था, क्योंकि कुछ नेताओं ने इन्हें इस्तीफा देकर मामला शांत करने की सलाह भी दी थी।
चंपत राय के इस्तीफे के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे इतना सब होने के बाद चंपत राय भी संदेह के दायरे में थे, इसलिए शायद उनका इस्तीफा उनके लिए बेटर ऑप्शन था। एफआईआर और गिरफ्तारियों से बढ़ता दबाव था। वहीं टिन्नू यादव का नाम सामने आने के बाद जो मुश्किलें बढ़ गई थी, वो भी एक कारण था। जांच पर और ज्यादा सवाल ना उठे, इसलिए भी इस्तीफा दे दिया गया था। हालांकि ट्रस्ट ने अब चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस पूरे मामले पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब इस घटना से बेहद आहत और दुखी हैं। चोरी छोटी हो या बड़ी, रामलला के मंदिर में ऐसा माहौल बनना ही हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। उन्होंने ये भी साफ किया कि चंपत राय ने खुद ये माना कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और असली गुनहगारों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनका इस पद पर रहना ठीक नहीं है। इसके साथ ही ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। ट्रस्ट का कहना है कि चूंकि काउंटिंग का काम एसबीआई के साथ मिलकर हो रहा था, इसलिए बैंक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। ये लापरवाही बैंक के स्तर पर भी हुई है। अब बात करते हैं इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट की। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये देश की राजनीति और करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा। ऐसे में जैसे ही चढ़ावा चोरी की खबर आई, विपक्ष को सरकार और आरएसएस को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर तीखे सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की शय के बिना इतनी बड़ी चोरी मुमकिन नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंदुओं और सनातनियों को सिर्फ इस्तीफे की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है कि जो लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते थे, उनके राज में मंदिर के चढ़ावे तक को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख इस मामले पर पहले दिन से बिल्कुल साफ और कड़ा रहा है। जैसे ही मंदिर ट्रस्ट ने इस गड़बड़ी की शुरुआती जानकारी सरकार को दी, सीएम योगी ने बिना एक पल गवाए एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया। योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है, चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अगर उसने रामलला के चढ़ावे पर हाथ साफ किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। पुलिस की लगातार रेड और कोर्ट में पेश किए गए सबूत इसी कड़े रुख का नतीजा है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? राम मंदिर की साख को जो ठेस पहुंची है, उसे सुधारने के लिए ट्रस्ट ने क्या कदम उठाए हैं? सबसे पहले चंपत राय की जगह 73 वर्षीय रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन प्रशासनिक मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं और सितंबर 2025 में ही वो दिवंगत ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल की जगह ट्रस्ट में शामिल हुए थे। पद संभालते ही कृष्ण मोहन ने कहा, प्रबंधन और ऑपरेशंस में कुछ कमियों की जरूरत थी, जिसका दूसरों ने फायदा उठाया। मेरा पहला काम इन कमियों को दूर करना है और जनता के बीच ट्रस्ट की छवि को फिर से बहाल करना है। इसके साथ ही अब मंदिर में नोटों की गिनती के पूरे सिस्टम को बदला जा रहा है। अब वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पॉकेटलेस यूनिफॉर्म यानी बिना जेब वाले कपड़े अनिवार्य किए जा रहे हैं। सघन चेकिंग होगी, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए एक प्रोफेशनल सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली और लेफ्टिनेंट जनरल विश्वकांत चतुर्वेदी की कमेटी इस सीईओ का चयन करेगी। ट्रस्ट ने यह भी घोषणा की कि भक्तों द्वारा दान की गई मूल्यवान वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है और कोई भी भक्त चाहे तो इसका वेरिफिकेशन कर सकता है। राम मंदिर का निर्माण सदियों के इंतजार, अदालती लड़ाई और लाखों कार सेवकों के संघर्ष का नतीजा है। यह सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि इस देश की सनातन समाज की आत्मा है। ऐसे पवित्र स्थान पर पैसों की हेराफेरी होना हर उस राम भक्त के दिल को दुखाता है जिसने अपनी श्रद्धा से वहां दान दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कानून अपना काम कर रहा है। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हटाए जा चुके हैं और एसआईटी की जांच जारी है। उम्मीद है कि 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की अगली बैठक में इस स्कैम का पूरा सच देश के सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है, राम मंदिर के चढ़ावे को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ट्रस्ट को और क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए भारत 24 डिजिटल।